So, dear friends, greetings to you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के नाम में हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। So, all the blessings given by God that belongs to all of us. सारी आशीषें जो परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं वो हम सब की हैं। So, the Bible, the God's word is full of blessing. जो बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है और वो आशीषों से परिपूर्ण है। So, this word of God is full of blessing. परमेश्वर का ये वचन आशीषों से भरा हुआ है। So, to receive this blessing, और इन आशीषों को ग्रहण करने के लिए only one thing is needed. केवल एक ही बात जरूरी है। Only one thing is needed. केवल एक ही बात जरूरी है। So, that is the real love for God from our heart. और वो है सच्चा प्रेम परमेश्वर के लिए हमारे हृदयों में से। Real love, सच्चा प्रेम, 100% love, 100% प्रेम, like a child faith, एक बच्चे के समान विश्वास रखना, like a child faith. एक बच्चे के समान भरोसा रखना। So God is going to bless you today. परमेश्वर आज आपको आशीष देंगे। So you are going to be blessed by the Lord. आज आप परमेश्वर द्वारा आशीषित होंगे। So you check yourself. आप अपने आप को जांच लीजिए। Lord, I want to love you more. ओ परमेश्वर, मैं आपसे और अधिक प्रेम करना चाहता Several हूँ। times the worldly things are disturbing me. कई बार सांसारिक बातें मुझे परेशान करती The हैं। worldly problems are stopping my heart to love you. और सांसारिक परेशानियां मुझे रोकती हैं कि मैं तुझसे प्रेम ना कर सकूं। Lord, today give me the grace. आज परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दीजिए। Lord, I want to love you. ओ परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करना चाहता So how many हूँ। of you are ready to receive the God's blessings in your life? आप में से कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में पाने के लिए? Your mind, your heart is very important. आपका जो मन है और आपका जो हृदय है बहुत जरूरी है। All the time inside your mind, your heart, there should be a God-given peace. और हर समय आपके मन और आपके हृदय में हमेशा परमेश्वर की शांति होनी The चाहिए। God-given peace should rule your mind and heart. परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति आपके हृदय पे अधिकार रखनी If चाहिए। you don't have a real peace, यदि आपके अंदर सच्ची शांति नहीं है, you should realize and understand that आपको ये समझना होगा, एहसास करना होगा, I am disturbed with something. मैं किसी चीज के द्वारा परेशानी में Some हूँ। kind of the disturbing spirit is controlling me. कोई ऐसी सताने वाली दुष्ट आत्मा मुझ पे नियंत्रण ले रही है। Immediately you have to ask the help of the Holy Spirit. और तुरंत ही आपको पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना है। Whatever the word I am speaking to you, it is not my word, it is from the Holy Spirit. जो भी वचन मैं आपसे कह रहा हूँ वो मेरा वचन नहीं है, वो पवित्र आत्मा का वचन है। I am just led by the Holy Spirit only. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा हूँ। Whatever he is speaking, I am speaking. जो कुछ पवित्र आत्मा कह रहा है मैं बोलता हूँ। No any prior preparation. कोई भी पहले की तैयारी कुछ भी नहीं Just है। the Bible words only I am mentioning here. केवल बाइबल के वचनों को ही मैं यहाँ पर आपको कहता So if you हूँ। obey the voice of the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करेंगे there will be a great change. तो आपके अंदर एक बड़ा बदलाव Your होगा। life will not be continue with the same problem anymore. तो आपका जीवन वही पुरानी समस्या में नहीं घिरा रहेगा। 100% there will be a change. 100% बदलाव होगा। So you should know where you have to change. आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ बदलने की जरूरत Several है। times we are praying for the miracles. कई बार हम आश्चर्य कर्मों के लिए प्रार्थनाओं को करते हैं। That's not wrong. ये गलत बात नहीं है, But you should know how you should receive your miracle. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपना आश्चर्य कर्म कैसे पाएंगे। The miracle worker want to come and dwell with you. वो आश्चर्य कर्म करने वाला आपके भीतर आकर वास करना चाहता है। No one has understand this. कोई भी इसे नहीं समझ पाया। The miracle worker should come and dwell inside your heart. जो आश्चर्य कर्मों को करता है वो आना चाहिए और आपके हृदय में रहना चाहिए। So that is the great blessing. वही महान आशीष है। Today open your heart. आज अपने हृदयों को खोल दीजिए, Change your life. अपने जीवन को बदल दीजिए। All the unwanted things should totally go away. हर एक अनचाही बात पूरी तरह से जानी Ask the चाहिए। Lord new heart. अब परमेश्वर से नए हृदय को New मांगे, mind. नई बुद्धि को मांगे। No more turning back, Lord. ओ परमेश्वर,
परमेश्वर अब फिर से पीछे लौटना नहीं। No more go back to the old sin anymore. ओ परमेश्वर अब फिर से उन पुराने पापों में फिर से जाना नहीं। It's enough. वो बहुत हुआ। The devil can't overcome me. वो शैतान मुझ पर जय नहीं पा सकता। Negative things can't overcome वो me. नकारात्मक बातें मुझ पर जय नहीं पा सकती। Jesus is with me. यीशु मसीह मेरे साथ Jesus is है। with me. यीशु मसीह मेरे साथ Everybody है। say, Jesus is with me. एक जन कहे यीशु मेरे साथ है। It's not from your lips only. ये केवल आपके होठों से नहीं होना चाहिए। It's from your heart. ये आपके हृदयों से होना चाहिए। Everyone welcome हर Jesus. एक जन यीशु का स्वागत करे। Everyone welcome Jesus. हर एक जन यीशु मसीह का स्वागत करे। It should be from your heart. वो आपके हृदय से होना चाहिए। Several times we are doing the things as per the kind of a routine. कई बार हम एक रीति की तरह चीजों को करते जाते हैं। Clapping the hands, अपने हाथों को तालियां बजाना, sometimes shouting. कई बार चिल्लाना। So this is not at all wrong. ये गलत बात तो नहीं है, But God is looking the heart. लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। Are you clapping the hand means, यदि आप अपने हाथों से तालियों को बजाते हैं, इसका Lord, this hand belongs to you. परमेश्वर ये हाथ तेरे हैं। Clean my hand. मेरे हाथों को शुद्ध कीजिए। Clean my hand. मेरे हाथों को शुद्ध कीजिए। Dear friends, we should not do anything in the time waste. ओ प्रिय मित्रों, हमें कुछ भी अपने समय को व्यर्थ करके नहीं करना। We should not do anything as usual. We have to say like this. हो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि हम ये हमेशा कहते हैं इसीलिए कर रहे हैं। Everything is reality. सब कुछ सच्चाई है। If you are saying, Lord, I belongs to you, यदि आप कहते हैं परमेश्वर मैं तेरा हूँ, after that you should not allow the worldly things anymore. तो इसके बाद वो संसारिक बातों को अपने जीवन में आप ना आने दें। Everything God is watching. सब कुछ परमेश्वर देख रहे हैं। Of course, we are in the flesh we are living. Sometimes we are struggling with the worldly sins. कई बार हम क्योंकि शरीर में रह रहे हैं, हम संसारिक पापों में संघर्ष करते हैं। But if you are asked the help of the Holy Spirit, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे, the Holy Spirit is willing to help you. पवित्र आत्मा तैयार है आपकी सहायता के लिए। Very especially during the time of your temptation. और खास तौर पर उस समय में जब आप प्रलोभनों में हो। Sometimes the worldly anger, the worldly disturbance is overcoming you by seeing the situation. कई बार वो परिस्थिति को देखते हुए संसारिक क्रोध आप पर जय पाता है। You are not able to control your anger. और आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते। You have to ask the help of the Holy Spirit. और उस समय आपको पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी Holy है। Spirit will come and help you. पवित्र आत्मा आएगा और आपकी सहायता करेगा। After that you should take a decision. और उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। That's why I'm telling you, इसीलिए मैं आपको कहता you are हूँ, clapping your hands for Jesus. यदि आप अपने हाथों से तालियां बजाते हैं यीशु के लिए 100%. 100%। Lord, this hand should not touch any unclean things anymore. ओ परमेश्वर, इन हाथों से कोई अशुद्ध चीज छुई ना जाए फिर से। Lord, before you I am clapping the hand for my Creator. ओ परमेश्वर, मैं आपके समक्ष में अपने सृजनहार के लिए हाथों से तालियां बजा रहा हूँ। Lord, accept my everything. ओ परमेश्वर, मेरी हर एक चीज को आप ग्रहण कीजिए। Saying, praise the Lord, hallelujah. आप कहते हैं परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। Hereafter, Lord, this lips will not say any wrong thing. सच में इसके बाद से परमेश्वर, इन होठों से कुछ भी गलत बात ना निकले। Dear friends, everything is a reality. प्रिय मित्रों, सब कुछ सच्चाई है। It's not at all, if we come here, we have to do like this, not at all. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ और मुझे ऐसा करना है, बिल्कुल भी नहीं। In Jesus, there is no rules and regulation. यीशु मसीह में कोई भी तरीके नहीं है, रीति रिवाज नहीं, No rules and regulation. कोई भी रीति रिवाज नहीं No है, traditional any kind of the things. कोई भी पुरानी रीति रिवाज नहीं है। Only the heart. केवल हृदय है, Only the heart. केवल हृदय है। He is looking here. वो आपके हृदयों को देखता है। So today, इसीलिए Lord, I आज am going to love you more परमेश्वर, मैं आपसे और अधिक प्रेम करूंगा। from my heart, मैं अपने हृदय से, from my full of my heart, मैं अपने हृदय की पूरी भरपूरी से, the full of my strength, मैं अपने पूरे बल से, with the full of my mind. मैं अपने पूरी बुद्धि से I am going to love you. मैं आपसे प्रेम करूंगा। I am going to love you. मैं
आपसे प्रेम करूंगा। How many of you are ready to say like this आप में से कितने लोग तैयार हैं ऐसा करने के लिए before God? परमेश्वर के आगे? Lord, hereafter I will not do any sin. ओ परमेश्वर, इसके आज के बाद से मैं कोई पाप ना करूंगा, Give me the grace. मुझे अनुग्रह दीजिए। Lord, I want to read the Bible more. परमेश्वर, मैं आपके वचन को और पढ़ना चाहता I हूँ, want to pray मैं more. और अधिक प्रार्थना करना चाहता हूँ। Change our house, Lord. मेरे घर को बदल दीजिए Lord, our परमेश्वर। house should be the house of prayer. परमेश्वर, मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। Dear friends, I am talking to you everything in reality. प्रिय मित्रों, मैं सब कुछ आपसे वास्तविक रूप में कह रहा हूँ। Jesus is real. यीशु मसीह सच्चा Jesus है। is 100% real. यीशु मसीह 100% वास्तविक है। He is the living God. वो जीवित परमेश्वर है। He is our creator. वो हमारा बनाने वाला है। He want to change us. वो हमें बदलना चाहता He है। want to change you. वो आपको बदलना चाहता He want to है। change me. वो मुझे बदलना चाहता How है। he want to change us? वो हमें किस प्रकार बदलना चाहता है? Like him. अपने समान। Like him. अपने समान। Like him. अपने समान। Morning to evening. सुबह से शाम Each तक and every thoughts in our mind and heart. हर एक विचार हमारे हृदय और मनों में Like Jesus. यीशु मसीह के Like जैसे। Jesus. यीशु मसीह के जैसे। No more flesh. कोई भी अब शारीरिक काम नहीं। Flesh will control by the evil. जो शरीर है वो दुष्ट आत्मा द्वारा नियंत्रण You लेगा। are still fighting inside your house. यदि आप अभी भी अपने घर में लड़ाई करते हैं, No Jesus. कोई भी यीशु नहीं। No Jesus. कोई यीशु मसीह My नहीं। point is how long? मेरा बात है कि कब तक, How many years? कितने वर्षों How many तक, months? कितने महीनों तक Make a change. बदलाव को लाएं। Today allow the change. आज बदलाव को ला Today दीजिए। allow the change. आज बदलाव को लेकर आए। Jesus want to dwell here. यीशु मसीह आपके अंदर वास करना Your चाहता entire है। body belongs to Jesus. आपकी सारी देह यीशु मसीह की है। 1 Corinthians 6:19 says, पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है, this body is the temple of the Holy Spirit. ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। This body is the temple of the Holy ये Spirit. शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। So this is a very important message today. ये बहुत जरूरी संदेश है आज आपके लिए। Take it very serious. आप इसे बहुत गंभीरता से The लीजिए। blessing is in you. वो आशीष आप में ही है। You are already blessed. आप पहले से ही आशीषित You are हैं। already blessed. आप पहले से ही The आशीषित problems हैं। are going to be leave your house today. वो सारी समस्याएं आज आपके घर से चली जाएंगी। Why there is no happiness in your family? क्यों आपके घर में कोई भी खुशी नहीं है? Why the same problem is continuing in your क्यों family? वही पुरानी समस्याएं आपके परिवार में चली जा रही You are हैं? not allowing real Jesus here. क्योंकि आप सच्चे यीशु को अपने हृदय में नहीं आने Jesus देते। said, यीशु मसीह ने कहा, open your heart. अपने हृदय को खोल दो। Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य 3:20। Open your heart. अपने हृदय को खोलो। It's a permanent. He want to us come inside your heart. वो हमेशा के लिए आपके हृदय में आकर वास करना Not चाहता only है। Sunday. केवल रविवार के दिन नहीं, 100% every day. 100% हर दिन। Allow the change. अपने बदलाव को आने दीजिए। Allow the change. बदलाव को आने दीजिए। You are not able to read this Bible. यदि आप बाइबल को नहीं पढ़ पा You are not रहे, having a desire inside your heart to read the Bible. क्या आपके हृदय में इच्छा भी नहीं है कि आप बाइबल को पढ़ें? For the name's sake you are reading it. केवल एक नाम के लिए आप इसे पढ़ते हैं? Whenever you are reading it for the, kind of, I have to read, that's why I'm reading like that. क्या आप इस प्रकार सोचते कि मुझे पढ़ना है इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ? You should change. आपको बदलना You चाहिए। should change. आपको बदलना चाहिए। Dear friends, life is wonderful with Jesus. प्रिय मित्रों, जीवन बहुत ही अद्भुत है यीशु मसीह Life के is साथ। wonderful with Jesus. यीशु मसीह के साथ जीना अद्भुत है। Always He will speak to you. हमेशा वो आपसे बात कहेगा। Always He will fill you with the joy. हमेशा वो आपको आनंद से भरे रखेगा। That's why He bled and died for us on the cross. इसीलिए वो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया और चढ़ाया So He गया। want to live in your body. वो आपकी देह में वास करना चाहता है। You are the testimony of Jesus आप Christ. यीशु मसीह की गवाही हैं। You are the testimony. आप गवाही हैं। Your life is a testimony. आपका जीवन उसकी
गवाही है। Our good life is the testimony. हमारा भला जीवन उसकी गवाही है। Our life should shine before others. हमारा उजियाला दूसरों के सामने चमकना Today चाहिए। ask the Lord, आज परमेश्वर से कहे, change me, Lord. मुझे बदल दे प्रभु, Change me, मुझे Lord. बदल दे प्रभु। Dear friends, the real spiritual life you have to come in. प्रिय मित्र, आपको सच्ची आत्मिक जीवन में आना होगा। Never ever have a thought somebody will come and pray, lay hands and pray, everything will come. That is wrong. कभी भी ऐसा ना सोचे कोई आएगा मेरे सिर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और सब कुछ हो जाएगा। Real change should happen here. सच्चा बदलाव आपके हृदयों में होना चाहिए। Miracle worker want to come here. वो आश्चर्य कर्म करने वाला आपके भीतर आना चाहता है। Miracle worker really want to come and dwell here. वो सच में आश्चर्य कर्म करने वाला आपके भीतर आकर रहना चाहता है। Then your life will be changed. तब आपका जीवन बदल जाएगा। That is the great blessing of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की महान आशीष है। Matthew 7:24-25. मत्ती 7 का 24 और 25। Everybody note this word. हर एक कोई इस वचन को लिख Don't ले। forget this word. आप इस वचन को कभी ना भूलें। This word of God is the real blessing. ये परमेश्वर का वचन सच्ची आशीष है। This word of God is talking about the heavenly blessing while living on this earth. ये जो वचन है वो स्वर्गीय आशीषों के बारे में बात करता है जब हम पृथ्वी पर रहते हैं। If this word of God is not fulfilling in your life, यदि ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा, your life, your family life, marriage life, your house is not according to these two words, यदि आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन इन परमेश्वर के दो वचनों के अनुसार नहीं है, change. तो बदल दीजिए। Change, dear friend. This is a very important word I am speaking. ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो मैं कह रहा हूँ, बदल दीजिए। Everybody understand this word. हर एक जन इस वचन को समझ ले। Today your life is going to be changed. आज आपका जीवन परिवर्तित होगा। Your life is going to be the life of Jesus. आपका जीवन यीशु मसीह का जीवन होगा। It's Matthew 7:24-25. ये मत्ती 7 24 और 25 It's very clearly ये says. बहुत स्पष्ट कहता है। So your house should be full of the blessing of Jesus. जो आपका घर है वो यीशु के आशीषों से परिपूर्ण होना Now चाहिए। many the problems come, you are disturbed. अभी आप कभी समस्याएं आती है तो आप चिंता में आते हैं। Every house is disturbed. हर एक घर परेशानी में आ जाता But है। here the Bible says, लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है your house will not be disturbed. आपका घर कभी ना टलेगा। Problem will not touch your house. परेशानियां आपके घर को छूने ना It will पाएंगी। come, but you will overcome it. वो आएंगी लेकिन आप उस पर जय पाएंगे। You will overcome every problem. आप हर एक समस्या पर जय पाएंगे। Everybody open your heart. हर एक जन अपने हृदय को खोल दीजिए। Lord, today onwards I am going to love you ओ more. परमेश्वर, आज से मैं आपसे और प्रेम करूंगा। Lord, I am going to read the Bible more. परमेश्वर, मैं और आपके वचनों को पढ़ूंगा। Lord, change my house. परमेश्वर, मेरे हृदय को बदल। Problem should not disturb our house. वो परेशानियां मेरे घर को परेशान नहीं करनी The चाहिए। floods came. वो बाढ़ें तो आई, Like a fiery furnace, the problem came. वो आग की भट्टी के समान परेशानियां तो The आई, winds blow. वो आंधियां तो चली, But it will not touch your house. लेकिन वो आपके घर को छूने It ना will not touch पाएगी। your वो house. आपके घर को छूने ना पाएगी। This should be a reality in your life. यही आपके जीवन की वास्तविकता होनी Today चाहिए। onwards, your only prayer is, आज के बाद से आपकी केवल एक ही प्रार्थना होगी, Jesus, यीशु change me. मुझे बदल दीजिए। Like you. अपने समान, Like you. अपने समान, Like you. अपने समान। I want to speak like Jesus. यीशु मसीह के समान बोलना चाहता हूँ। I want to see everything like मैं Jesus. हर एक चीज को यीशु मसीह के समान देखना चाहता Change my हूँ। eyes. मेरी आंखों को बदल दीजिए। Cleanse my मेरी eyes. आंखों को शुद्ध This is कीजिए। the real prayer. ये सच्ची प्रार्थना है। God wants such a prayer only. परमेश्वर इसी तरह की प्रार्थना चाहते हैं। I will not fight with my neighbor anymore. मैं अपने पड़ोसी से अब कभी झगड़ा ना करूंगा। I will not hate my neighbor anymore. मैं अपने पड़ोसी से कभी नफरत ना करूंगा। I will not jealous with somebody anymore. मैं किसी से भी अब डा ना करूंगा। Full of Jesus. यीशु से परिपूर्ण, Full of Jesus. यीशु से Dear परिपूर्ण। friend, this is possible. हाँ प्रिय मित्रों, ये संभव है। Not by our efforts. हमारी कोशिशों के Not by द्वारा our नहीं, own efforts. हमारी अपनी कोशिशों के Not by द्वारा our नहीं, own prayer life. हमारी अपनी प्रार्थना के जीवन के द्वारा नहीं, With the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा With the के Holy द्वारा, Spirit. पवित्र आत्मा के With the द्वारा, Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा All things are possible. हर एक चीज संभव है। Zechariah 4:6 says, जकरिया 4 का 6 कहता not है, by might,
को मेरे बल के द्वारा nor नहीं, by power, मेरी सामर्थ के द्वारा नहीं, but by the Spirit of the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। Allow the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को कार्य करने दे, Allow the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को कार्य करने The दे। Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। You will overcome every worldly problem. आप हर एक संसार की परेशानियों पर जय पाएंगे। So in the Lord's Prayer, हम परमेश्वर ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें Matthew 6:9-13, हम देखते हैं मत्ती 6:9 से 13 तक the Lord's Prayer is mentioned. परमेश्वर के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना लिखी है। Hope all of you know this by Lord's Prayer in memory. और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये प्रार्थना स्मरण होगी। This is very important. ये बहुत जरूरी है। Everybody should know this Lord's Prayer. हर एक को ये प्रार्थना मालूम होनी चाहिए। So this Lord's Prayer says, ये परमेश्वर द्वारा कही गई प्रार्थना कहती है, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। This is very important. ये बहुत जरूरी है। Your will be done on this earth आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में है। Your will be done on this earth ये आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में है। What is the God's plan on this earth? परमेश्वर का योजना क्या है इस पृथ्वी पर? So, what is the God's plan in heaven? और परमेश्वर की योजना स्वर्ग में क्या है? You should enjoy the peace. कि आप उसकी शांति का आनंद लें। You should enjoy the great joy. आपको उसको महान आनंद को आनंद लेना है। So that is the God's plan in heaven. यही परमेश्वर की योजना स्वर्ग में भी है। So you should understand this. आपको ये समझना चाहिए। So there is a plan in heaven. परमेश्वर की एक योजना है स्वर्ग में। Already he completed everything in heaven. स्वर्ग में पहले से ही वो सब कुछ पूरा कर चुके हैं। The heaven, there is a plan. और स्वर्ग में एक योजना है। What is the plan in heaven? योजना क्या है? Everything is good for you. कि सब कुछ आपके लिए भला हो। Everything is a blessing for you. सब कुछ आपके लिए आशीष Everything is a joy for you. सब कुछ आपके लिए आनंद So में then हो। the same blessing in heaven should come in your life. तो वही स्वर्ग की आशीषें आपके जीवन में भी आनी चाहिए। That is the God's plan. यही परमेश्वर की योजना How many है। of you are understanding this? आप में से कितने लोग समझ पा If रहे you are हैं? understanding this word of God, यदि आप इस वचन को समझ पा रहे there हैं will be a deliverance in your life. तो आपके जीवन में छुटकारा हो That's why जाएगा। Jesus said, यही यीशु मसीह ने भी कहा। John 8:32 says, यूहन्ना 8:32 कहता है, You know the truth. आप सत्य को जानेंगे Truth shall set you और free. सत्य आपको आजाद You should करेगा। know the word of God. आपको परमेश्वर का वचन मालूम होना What is the चाहिए। truth? सत्य क्या है? All the blessings are there for you in heaven. आपके लिए सारी आशीषें स्वर्ग में हैं। Before you born, आपके उत्पन्न होने से पहले everything is prepared. सब कुछ पर तैयार किया गया Before है। God created the entire universe, परमेश्वर ने जब इस पूरे ब्रह्मांड को सिरजा उससे everything is पहले done for you. सब कुछ आपके लिए पूरा किया गया The है। God's plans are there in heaven. आपके लिए परमेश्वर की योजना है स्वर्ग में That plan should come in your life. और वही योजना आपके जीवन में उतरनी But it's not चाहिए। happening. लेकिन ये नहीं हो पा It's रहा। not happening. ये नहीं हो पा रहा। What is the reason? इसका कारण क्या है? Problem is with you. क्योंकि समस्या आपके साथ है। Problem is with you. समस्या आपके साथ Several है। times you are not understanding. कई बार आप नहीं समझ पाते। So today, इसीलिए आज change me, Lord. ओ परमेश्वर मुझे बदल Like दीजिए you. अपने समान। Jesus also came in this same earth where we are living. यीशु मसीह भी इसी पृथ्वी पर आए जहां हम जीते But हैं। how Jesus lived? लेकिन यीशु कैसे जिए? That is important. ये बहुत जरूरी है। John 10:30 says, यूहन्ना 10:30 कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, I and my Father, we are one. मैं और मेरा पिता एक है। The Father is not allowing the Son alone. परमेश्वर ने पिता को पुत्र को अकेले ही नहीं भेजा। The same experience you should also have. वो चाहता है वही अनुभव आपके साथ भी हो। So that's why 1 Corinthians 6:17 says, इसीलिए पहला कुरिन्थियों 6:17 कहता है, those who are united with the Lord, जो परमेश्वर के संगति में रहता है they are one spirit with Him. वो उसके साथ एक आत्मा हो You are जाता called है। by God to have the one spirit with the Holy Spirit. आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं कि पवित्र आत्मा के साथ एक आत्मा हो। Whether it is happening in your life or not. क्या ये आपके
जीवन में हो रहा है या नहीं? If not there, यदि ऐसा नहीं today है, open your heart and mind. आज अपने हृदय और मन को पूरा खोल दीजिए। Lord, keep me one with you in your spirit. परमेश्वर मुझे अपने साथ एक कर आत्मा में, Control my life. मेरे जीवन पर नियंत्रण I want to कीजिए। lead by the voice of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की आवाज की अगुवाई में चलना चाहता हूँ। Whosoever led by the voice of the Holy Spirit, they are the children of God. जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है वो परमेश्वर की संतान है। Heaven, there is a perfect blessings are there. स्वर्ग में सारी सिद्ध आशीषें That हैं। blessing should come in your life. वो सारी आशीषें आपके जीवन में आनी For that चाहिए। you should change with the heavenly character. उसके लिए आपको स्वर्गीय चरित्र में बदलने की जरूरत You है। should change with the heavenly Father. आपको स्वर्गीय पिता के अनुसार बदलने की The जरूरत Father character should be with you. उस पर पिता का जो चरित्र है वो आप में होना चाहिए। The world will say, वो संसार तो कहेगा। many family I seen in my village. मैंने अपने गांव में बहुत परिवारों में देखा The है, grandfather used to drink a lot. वो जो दादा है वो बहुत पीता था, Then the son used to drink a lot. और उसके बाद जो पुत्र है वो भी बहुत The पीता था, grandson used to drink a lot. और जो पोता है वो भी बहुत पीता The था। world used to talk about that family. और संसार ऐसे परिवारों के विषय बात करता है, But we are having a heavenly Father. लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता है, He is a blameless. वो तो निर्दोष है, He can't see the वो sin. तो पाप को देख भी नहीं सकता। We should change. हमें बदलना है, We should change. हमें बदलना है। Friends, today this message used to change your life. प्रिय मित्रों, आज ये संदेश के द्वारा आपका जीवन बदलना We should चाहिए। change like our heavenly Father. हमें अपने स्वर्गीय पिता के समान बदलना He is है। having all the blessings. उसके पास सारी आशीषें हैं। Your house should be the same heavenly blessing. आपके घर में वो सारी स्वर्गीय आशीषें होनी चाहिए। That is the God's plan. यही परमेश्वर की योजना That है, is the will of the Father. यही परम पिता की इच्छा है। That's why he is saying, Lord, let thy will be done in my life. इसीलिए वो कहता है, पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। The Garden of Gethsemane, he prayed. वो गत्समनी के बाग में इस प्रकार प्रार्थना Jesus की। prayed. यीशु ने प्रार्थना किया, Lord, let thy will be done. वो परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, Let thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। Are you praying like that? क्या आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं? After praying, you are doing the same routine work. क्या आप प्रार्थना करने के बाद वही पुराने कामों को करते हैं? No prayer. कोई प्रार्थना No Bible नहीं, reading. कोई बाइबल को पढ़ना नहीं, The same character of the flesh. वही शरीर का वही पुराना चरित्र। That's why we are not getting anything. इसीलिए हम कुछ भी नहीं पा That's पाते, why no change. इसीलिए कुछ भी बदलाव नहीं है। Today you allow the change in your life, everyone. आज आप में से हर एक अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर Father, पिता change me हमें बदल दे, like you. अपने समान। The blessings are there. आशीषें तो है, That is your blessing. वो आपकी आशीषें है, But you are saying, I am going through problem. लेकिन आप तो कहते हैं मैं समस्याओं से गुजर रहा हूँ। Change where the real change needed. आप वहाँ बदल जाए जहाँ सच्चे बदलाव की जरूरत The है। engine should be repaired. जो इंजन है वो बदलना चाहिए, Otherwise, it will go and stop every problem. और ऐसे ही वो चलता जाएगा और समस्याओं में रुकता जाएगा। Real change. सच्चा बदलाव, Real change. सच्चा बदलाव। Everybody open your understanding now. हर एक जन अपनी समझ को अभी खोल दे। The miracle worker want to come here. वो आश्चर्य कर्म करने वाला आपके भीतर आना The God who चाहता है। created heaven and earth want to come and dwell here. वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो आपके भीतर वास करना He is चाहता your है। heavenly Father. वो आपका स्वर्गीय पिता He want to है। come. वो आना चाहता है, He is calling you. वो आपको बुलाता है। My son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, I am having the same love for you. मेरे पास तेरे लिए वही प्रेम है। Even though we gone through many badly sins and we are disturbed ourselves, हाँ, हम कई बार बहुत से सांसारिक पापों से गुजरते हैं और अपने आप में He अशांत never हैं। calling you as a sinner. लेकिन वो कभी भी आपको पापी कहकर नहीं बुलाता। He is still having the same love for you. अभी भी उसके अंदर आपके लिए वही प्रेम है। Allow the real change. अपने अंदर सच्चे बदलाव को Real ला। change. सच्चे बदलाव को ला। Lord, change me. प्रभु मुझे बदल दे। Cleanse me. प्रभु मुझे शुद्ध कर। Lord, let thy will be done in my life. तो परमेश्वर होने दे, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। Let thy will be done in my life. आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। So Jesus want to bless you today. यीशु मसीह आज आपको आशीष देना चाहते So हैं। God want to give you the same grace
in heaven for you, परमेश्वर आपको वही अनुग्रह देना चाहते हैं जो स्वर्ग में आपके लिए है। then all the problems you are going through, तो जितनी भी समस्याओं से आप जा रहे with हैं, the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा you should bind here. वो आपको पृथ्वी पर बांधनी है। Matthew 18:18 says, मत्ती 18 का 18 कहता है, whatever you bind on the earth will be bound in heaven, जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंध जाएगा, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. और जो कुछ भी आप पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुल जाएगा। Today you have to loose the spiritual life for you. That is the first. आज आपको अपने लिए आत्मिक जीवन को खोलना है। वो Lord, पहला। I am releasing the Holy Spirit in my life. परमेश्वर मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा को देता हूँ, Fill me, Lord. मुझे भर दे परमेश्वर। Every bondages should be, Lord, go away. हर एक बंधन परमेश्वर चला जा। I am releasing the heavenly blessing in my life. मैं अपने जीवन में स्वर्गीय आशीषों को खोलता हूँ। I am releasing the Holy Spirit upon me and my house members. ओ परमेश्वर मैं अपने ऊपर अपने परिवार के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को खोलता हूँ। You have to release the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा को खोलना है। It will come. वो आएगा, It will be released in your life. वो आपके जीवन में खुल जाएगा। The same way, इसी प्रकार से you should bind every sinful addiction, और आपको हर एक पापमय लतों को बांधना है, every flesh character. हर एक शरीर के You चरित्र should को bind it in Jesus' name. आपको उसको यीशु के नाम में बांधना है। Every spirit of unwanted addictions, the sinful addiction, हर वो आत्मा जो पाप में और लतों में लेकर जाती है, I bind it in Jesus' मैं name. यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। It will be bound in heaven. वो स्वर्ग में बच जाएगी। It will happen with the help of the Holy Spirit only. ये तभी होगा जब पवित्र आत्मा होगा। That's why you need the Holy Spirit. इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की With the जरूरत है। power of the Holy Spirit, you pray like this. पवित्र आत्मा की सहायता से आप इस प्रकार प्रार्थना करते All हैं। the addictions is disturbing in my marriage life. हर वो तरह की लतें जो मेरे वैवाहिक जीवन में परेशानियां लाती हैं, All the unwanted addictions. हर वो अनचाही लतें, Lord, it should be bind on this earth already in heaven, Lord. ओ परमेश्वर वो पृथ्वी पर मैं बांधता हूँ और स्वर्ग में भी। Such a way you have to rebuke and bind every spirit. इस तरह से आपको डांटना है, हर एक आत्मा को बांधना है। Every spirit of health issue. हर तरह की शारीरिक परेशानियां लाने वाली Every spirit of आत्मा, weaknesses. हर एक कमजोरी की आत्मा, You should be bind in my body. तुझे मैं अपने शरीर में बांधता हूँ, Automatically it will be bound in heaven. और अब खुद ब खुद वो स्वर्ग में बन जाएगी। Matthew 18:18 is the real word. मत्ती 18:18 सच्चा वचन है। You pray accordingly. आप इसके अनुसार प्रार्थना कीजिए, Also allow the miracle worker inside your heart. और वो उस आश्चर्य कर्म करने वाले को अपने हृदय में आने दे। Let the miracle worker come here. उन्हें दे वो आश्चर्य कर्म करने वाला आप में आए। Then you no need to pray for your need. तब आपको अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं। Then you will rejoice in the Holy Spirit all the time. तब आप हर समय पवित्र आत्मा में आनंदित रहेंगे। How many of you are allowing the changes in your life? आप में से कितने लोग बदलाव को अपने जीवन में ला रहे हैं, Changes in your character. अपने चरित्र में बदलाव को ला रहे It's हैं। not at all today heard and then leave it and go in the same life you are living again. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज आपने सुना, फिर कल जाकर उसी पुरानी जिंदगी में। Don't crucify Jesus Christ again and again. यीशु मसीह को बार बार क्रूस पे ना चढ़ाएं। If you are doing the sin, यदि आप पाप करते हैं, the small sin also, वो छोटा सा पाप भी, fighting in your home, अपने घर में झगड़ा करना, Jesus crucified again because of your character. आपके चरित्र के कारण यीशु फिर से क्रूस पे चढ़ाया जाता है। So allow the change. इसीलिए बदलाव को Allow आने the दें। change. बदलाव को आने दें। Change my life, Lord. परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दे। If you are changing, what will be happen? यदि आप बदलते हैं तो क्या होगा? If you are allowing the miracle worker, Jesus should come here and dwell here all the time. यदि आप कहेंगे वो आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु आपके भीतर में आए और हमेशा वास करे, The heaven will rejoice. तो स्वर्ग आनंद मनाएगा। Jesus should not crucified because of your character. आपके चरित्र के कारण यीशु फिर से क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। The heaven should rejoice all the time. सदा स्वर्ग में आपके लिए आनंद होना Luke चाहिए। 15:10 says, लूका 15 का 10 कहता है, the heaven used to rejoice
जो स्वर्ग में आनंद होता है because of the one sinner repentance. यदि एक पापी मन फिराता है, The heaven used to rejoice. वो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है One sinner repentance. यदि एक पापी पश्चाताप करता So है। Jesus preached only the one preaching. यीशु मसीह ने केवल एक ही बात का प्रचार किया। Jesus preached only one thing. यीशु ने केवल एक ही बात का प्रचार किया, Repent. पश्चाताप करो, Repent. मन फिराओ, The kingdom of heaven is near. स्वर्ग का राज्य निकट है। So today let us change our character. इसलिए आज हम अपने चरित्र को बदल दें। Through your changing of the character, heaven is going to be rejoiced. आपके चरित्र के बदलाव के कारण स्वर्ग में आनंद होगा। Luke chapter 15, 17 to 24. लूका अध्याय 15 वचन 17 से 24। Here the two sons. यहाँ पर दो बेटों के विषय बात The है। younger one gone away from the father's love. जो छोटा पुत्र था वो पर पिता के प्रेम से दूर हो गया He is coming back. और वो फिर से आया He is coming back. और वो फिर से आया। So he said, verse 17 to 24, he came into his sense again. वो अपने आपे में फिर से आया, वचन 17 से 24 में। Yes, this is important. ये बहुत जरूरी है। He changed his mind. उसने अपने मन को बदला। He gone through the sinful addiction. वो पापमय लतों में तो पड़ा था, That was real. वो सच्ची बात है, But he changed. लेकिन वो बदल He गया, changed. वो बदल गया, He came into his normal sense. वो अपने आपे में खुद आया। That's why the heaven started rejoice. इसीलिए स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ। So then he realized what he realized. और उसके बाद उसने किस बात का एहसास किया? My father love is the same. मेरे पिता का प्रेम तो वैसा ही है। I am going to 100% to my father. मैं 100% अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। Matthew 11:28. मत्ती 11 का 28। Jesus is reached his hand. यीशु मसीह अपने हाथों को फैलाए है, Come close to me. मेरे पास आओ, I want to give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। The son came back to the father. जो पुत्र है वो अपने पिता के पास लौट आया। He realized his sin. उसने अपने पाप को एहसास किया, He realized his sin. उसने अपने पाप का एहसास किया। So today let us also realize our sin. इसलिए आज हम भी अपने पापों का एहसास Lord, करें। several times I am not read the Bible. कई बार पिता मैं बाइबल को नहीं पढ़ता, I am not able to pray and fill with the Holy कई Spirit. बार मैं प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से नहीं भर पाता। Forgive मुझे me. क्षमा करें, Give me the grace. मुझे अपना अनुग्रह दीजिए। Father, I have sinned against you and heaven. पिता मैंने आपके और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। Lord, I am coming back as your own son. ओ पिता मैं आपके खुद के पुत्र के समान लौट रहा हूँ। Please take me as on a highest servant. ओ पिता मुझे एक दास के समान ही रख ले। So such a way the son is pleading for the mercy. इस तरह से वो पुत्र दया के लिए प्रार्थना करता But the है। Bible says लेकिन बाइबल बताती है the father full of love and compassion. जो पिता है वो प्रेम और तरस से भरा था। He ran to his son. वो अपने पुत्र के पास दौड़ के गया। The sinful son is coming very far away. ओ वो पापी पुत्र बहुत दूरी से आ रहा He gone है। through very far. वो बहुत दूर चला He is गया coming in था। the far distance. वो बहुत दूरी से आ रहा है। The father's love is bubbling inside his heart. जो पिता का प्रेम है वो उसके हृदय में उमड़ता जा रहा है। The sin separated the son from the father. जो पाप है उसने पिता और पुत्र को अलग कर दिया। Now the sins are forgiven. लेकिन अब पाप क्षमा हो गए The हैं। father is running. वो पिता तो दौड़ रहा है। The Bible says बाइबल कहती है the father ran to his son, वो जो पिता है वो अपने पुत्र के पास दौड़ा, full of love and compassion. प्रेम और तरस से भरकर। Open your heart for Jesus. अपने हृदय को यीशु के लिए खोल Several दीजिए। years he is knocking. कई वर्षों से वो खटखटा रहा The है। devil is stopping your blessing with a bad character of you. वो जो दुष्ट है वो आपकी आशीषों को रोके क्योंकि आपका चरित्र बुरा है। Today open your heart for Jesus. आज अपने हृदय को यीशु के लिए खोल दीजिए। Let him come and change you like him. होने दे वो आप में भीतर में आए और आपको अपने समान The बनाए। life of Zacchaeus. The life of Zacchaeus. ये जकरिया का जीवन, सखे का जीवन, Yes, in the life of Zacchaeus, सकेयस के जीवन में he gone to the top of the tree. वो उस जक्कई के जीवन में वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। So Jesus shown his love. You come back
from that place, I want to come to your house. और यीशु ने अपना प्रेम इस प्रकार दिखाया कि तू पेड़ से उतरा, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। Zacchaeus changed his heart. जक्कई ने अपना हृदय बदल दिया। So you should allow Jesus today. आपको यीशु को आज आने देना है। The son gone away. वो पुत्र तो चला गया दूर। The sins are forgiven. जो पाप है वो क्षमा हो The गए। father is running. और पिता तो दौड़ रहा है। The father is running with the love and compassion. जो पिता है वो प्रेम और तरस से भरकर दौड़ रहा है। He is embracing the sinful son. वो पाप से भरे पुत्र को फिर से गले लगा Because रहा the है। fathers know now the son is changed. क्योंकि पिता जानता है कि अब पुत्र बदल चुका है। The guilty conscience should go away from your mind. वो दोष के बोध को कराने वाली आत्मा आपके जीवन से जानी चाहिए। Long years back you did some sin. कई वर्षों पहले आपने कुछ पाप किया। That sin should not come and disturb you here in your mind. वो पाप आपको फिर से मन में आकर सताना नहीं चाहिए। It's forgiven by your father. वो आपके पिता के द्वारा क्षमा हो The चुका father है। is not remembering that. पिता उस बात को स्मरण नहीं करता। So that's why he is embracing. इसीलिए वो आपको गले लगाता He is है। embracing. वो आपको गले लगाता है। He kissed him. उसको उसने चूमा। He kissed him. उसको उसने चूमा। So then the father said, और पिता ने कहा, quickly bring the fine robe, the best dress for him. अच्छे अच्छे वस्त्र उसके लिए लेकर आओ। This is the garment of righteousness. ये है धार्मिकता के वस्त्र। Jesus Christ is the righteousness. यीशु मसीह धार्मिकता है। So he is covering us with his righteousness. और वो हमें अपनी धार्मिकता से हमें कवर करता है। That's why we can't sin anymore. इसीलिए हम फिर से पाप नहीं कर We can't पाते। sin हम anymore. फिर से पाप नहीं कर The सकते। father ordered, bring the best robe for him. पिता ने कहा उसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र झट लेकर The nice garment. ओ उत्तम वस्त्र को लेकर आओ। The garment of salvation. वो उद्धार का वस्त्र। The garment of salvation. वो उद्धार का वस्त्र। Christ died for me. यीशु मसीह मेरे लिए मरा I am है। washed by the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू से धुला हुआ हूँ। In the salvation, the garment of salvation. वो उद्धार का वस्त्र। So then the father, what he said? और उसके बाद पिता ने क्या कहा? So get a ring for him. उसके लिए एक अंगूठी लेकर आओ। The ring, the authority and power, the heavenly authority and power is came on his finger. वो अंगूठी का अर्थ है वो स्वर्गीय अधिकार और सामर्थ उसके So उंगली then में। he ordered the sandals for his feet. और उसके बाद उसने पाँव के लिए जूतों को मंगवाया। So walking in the righteous life. एक धर्मी जीवन में चलते जाना। The sandals walking in the godly steps. तो जो जूतों का अर्थ है कि परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ना। That is the sandals of Jesus. वो यीशु मसीह के जूते हैं। That sandals will lead you only to the heaven. वो जो जूते हैं वो केवल आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाएंगे। No more any worldly sinful place. कोई भी संसारिक पाप के स्थान में नहीं। Whenever you are having the old thought to go to do sin somewhere, कभी भी यदि आप में वो पुराना विचार फिर से आता है कि जाके कहीं पाप करें, remember this sandal. तो उस जूतों को स्मरण कीजिए। Remember this sandal. उस जूतों को स्मरण कीजिए। This is the sandals of वो Jesus. यीशु मसीह के जूते हैं। You can't go to the sinful place anymore. आप वो पाप के स्थानों में फिर से कभी नहीं जा सकते। You should not walk in the ungodly ways. आपको परमेश्वर से अलग होकर चलने की जरूरत नहीं। So then what the father said? उसके बाद पिता ने क्या कहा? Kill the calf, the fattened calf. उसके लिए एक बछड़े को मारो Let us celebrate with the feast. और होने दो हम दावत के साथ उसे मनाएं। My son was dead. मेरा बेटा तो मर चुका था, He returned back to the salvation again. लेकिन वो फिर से उद्धार के लिए लौट आया My है। son was lost. मेरा बेटा तो खो चुका था, He is found again. लेकिन अब वो फिर से मिल गया है। Let us celebrate. इसके लिए हम दावत करते हैं। Today is the day of the rejoicing in heaven about you. आज वो दिन है कि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। My son, my daughter, repent 100%. मेरे बेटे मेरी बेटी ने 100% पश्चाताप कर लिया है। I already given the fine robe and the
authority, the ring, and my own sandal to walk in the holy life. मैंने पहले से ही उससे अपने धार्मिकता का वस्त्र, वो अंगूठी जो अधिकार है, और पैरों के लिए जूते को दे दिया है कि मेरी धार्मिकता में चले। Open your heart for the miracle work. अपने हृदय को उस आश्चर्य कर्म करने वाले के लिए खोल The दीजिए। miracle worker want to live with वो you. आश्चर्य कर्म करने वाला आप में रहना चाहता है। Your life is going to be changed today. आज आपका जीवन बदल जाएगा। Come back to the real love of Father. ओ अपने पिता के वही पुराने प्रेम में लौट आइए। So Revelation chapter 3, 15 to 19. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 15 से 19। So this word of God very clearly ये says. परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है। Revelation 3, 15 to 19. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 15 से 19। I know everything about you. मैं तेरे कामों को जानता हूँ You are not cold or hot. कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। 50-50. 50-50%। Today allow the change. आज अपने अंदर बदलाव आने This word of दीजिए। God, the real word of God. ये जो वचन है ये सच्चा वचन Why I है। am telling, मैं ये क्यों कह our रहा life हूँ? is not in our hand. हमारा जीवन हमारे हाथों में नहीं है। If we are not repent today, यदि हम आज पश्चाताप नहीं करेंगे, you don't know what will happen tomorrow. आप नहीं जानते कि कल क्या हो जाएगा। Many lost their life like that and went to the hell of fire. बहुतों ने ऐसे ही अपने जीवन को गवा दिया और नरक की आग में चले गए। Doing sin and coming to Jesus should not continue anymore. वो पाप करना और फिर से यीशु के पास आना, ऐसा नहीं होना Why you are चाहिए। living in the hell like a life? इस नरक की तरह जीवन में आप क्यों जी रहे The हैं? heaven belongs to you. स्वर्ग तो आपके लिए ही है। Your house is the heaven. आपका घर स्वर्ग है, In heaven there is a no lack. और जो स्वर्ग है उसमें कुछ भी घटी नहीं। Everything is abundance. सब कुछ भरपूरी से है। Everything is abundance. सब कुछ बातायत के साथ है। Come to your godly heavenly kingdom. अपने स्वर्गीय उस राज्य में आ जाएं। There is a king. वहाँ पर एक राजा There is a है। kingdom. वहाँ पर एक राज्य है। In the king place nothing will missing. ओ राजा के महल में कुछ भी पुराना जैसा नहीं रहेगा। You will never lack anything. आप में कुछ भी घटी नहीं रहेगी। You are the son and daughter. आप तो बेटे और बेटियां हैं। Why you are gone away? आप क्यों चले गए? Come back to the kingdom. ओ पहले राज्य के पास लौट आए। Come back to your king. अपने राजा के पास लौट आए। You are the chosen royal priesthood and you are the chosen generation. आप चुने हुए राजपदधारी याजकों का समाज हैं। You are cleansed by the blood of Jesus. आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हुए हैं। Don't live 50-50. 50-50% में ना जिए। So this word very clearly, word 16 says, वचन 16 बहुत स्पष्ट कहता है, if you are not repent, यदि आप पश्चाताप ना करें। Revelation 3:16, प्रकाशित वाक्य 3 का 16। I will vomit you, this verse and say, ये वचन कहता है, मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। I will spit you out of my mouth. मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। This should not happen. ये नहीं होना चाहिए। Repent today. आज ही पश्चाताप कीजिए। I am going to repent today. मैं आज पश्चाताप करूंगा। That's why I am preaching to you. इसीलिए मैं आपको भी प्रचार करता हूँ। Repent, all of us, let us repent today. हमें से हर एक जन आज पश्चाताप करे। We should go to the heaven. हमें स्वर्ग जाना है। Dear friends, the rich man lived the worldly ways. प्रिय मित्र, वो धनी मनुष्य ने तो संसारिक रीति से जिया The है। poor Lazarus, he lived a holy life. वो निर्धन लाजर ने एक पवित्र जीवन को जिया है। So Lazarus don't have anything, लाजर के पास तो कुछ भी नहीं था, but he lived a holy life. लेकिन वो पवित्र जीवन को जिया। Jesus was with Lazarus, यीशु मसीह लाजर के साथ थे, but he was on the road. लेकिन वो तो सड़क पर था। No house, कोई घर भी नहीं था, nothing. कुछ भी नहीं था, But he had Jesus inside his heart. लेकिन उसके हृदय में स्वयं यीशु मसीह थे। That's why he reached the lap of Abraham. इसीलिए वो अब्राहम की गोद तक पहुंच गया। The rich person, not allowed the repentance, went to the hell of fire. लेकिन वो धनी मनुष्य ने पश्चाताप नहीं किया, नरक की आग में उतर He is गया। crying from there. वो वहां से रोता है। Abraham, अब्राहम, I know this Lazarus. मैं इस लाजर को जानता हूँ। He was out of my house वो only. मेरे ही घर के पास में रहता था। Now I am on the fire. I am burning. लेकिन अब तो मैं पीड़ा में, आग में जल रहा हूँ। Several people told me to repent, बहुत से लोगों ने मुझे कहा ये पश्चाताप करो, but I am not given the word. लेकिन मैंने उनकी ना सुनी Now I am burning. और मैं अभी पीड़ा में हूँ। I need a drop of water. मुझे उस पानी की एक बूंद दे दे।
refuse. लेकिन मना कर दिया Not गया, allowed. ऐसा अनुमति नहीं दी गई। Again he is pleading. वो फिर से I दुहाई am having देता a 5 है, brothers on the earth. मेरी पृथ्वी पर 5 और भाई हैं, Please send Lazarus. लाजर को भेज दे। They well known to Lazarus. वो लाजर को जानते हैं, If Lazarus goes, they will repent. जब लाजर लौटेगा तो वो पश्चाताप करेंगे। Again refusal. लेकिन फिर से मना कर दिया Not गया। allowed. ऐसा नहीं हो Not सकता, allowed. ऐसा नहीं हो सकता। Today is the day of the repentance. आज पश्चाताप का दिन Today है। is the day of the salvation. आज उद्धार का दिन है। The miracle worker want to come inside वो you. आश्चर्य कर्म करने वाला आपके भीतर आना चाहता The Lord है। is ready to give you the blessing. परमेश्वर तैयार है आपको आशीषें देने के लिए। So he is saying, वो कहता है verse 18, वचन 18 Revelation में, 3:18. प्रकाशित वाक्य 3 के 18 So में, the same Father, he want to give you the, here, he want to give you the gold. वही पिता आपको कान देना चाहता है, आपको सोना देना If you चाहता are है। coming out of the sinful life, यदि आप अपने पापमय जीवन से बाहर आएंगे the Lord will give you the golden life. तो परमेश्वर आपको सुनहरा जीवन देंगे। So I want to give you the gold. मैं आपको सोना देना चाहता हूँ। It has been refined in the fire. वो आग में ताया हुआ सोना है। What is the gold? वो सोने का क्या अर्थ है? The word of God is more than the silver and gold. परमेश्वर का वचन सोने और चांदी से बढ़कर है। He want to bless you with his word of God. वो आपके अपने वचन के द्वारा आपको आशीष देना चाहता So है। then you become rich. उसके बाद तुम धनी हो जाओगे। Come out of the sinful life. अपने पापमय जीवन से निकल आए। Allow the 100% repentance today. आज 100% पश्चाताप को कीजिए। So then the next blessing, the same thing, how the younger son received the blessing, the same blessing the Lord is giving everyone those who are allowing the repentance today. वही आशीषें जो उस पुत्र ने पाई, वही आशीष परमेश्वर आज हम में से सबको देंगे जो पश्चाताप You see, करेंगे। then the same, I will give you the white cloth उसके बाद आप देख सकते हैं वही है कि मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र to दूंगा cover your shameful nakedness. ताकि तुम उसे पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा में ना रहो। This is also the righteousness, the dress of the righteousness of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की धार्मिकता के कपड़े हैं। He is covering you with his righteousness. वो आपको अपनी धार्मिकता से ढांक रहा है। All your sins are covered by the blood of Jesus. आपके सारे पाप यीशु मसीह के लहू से ढाके गए Jesus हैं। covered all your sins. यीशु ने आपके सारे पापों को ढाक दिया My है। daughter, मेरी बेटी, I forgiven you. मैंने तुझे क्षमा कर दी। अब जाओ और कभी पाप ना करना। Let us take the word of Jesus. आज हम उस यीशु के Today the वचनों को ले same word लें। is coming to every one of us. आज वही वचन हम में से हर एक से कहता है, और जाएं और कभी पाप ना करना। So then the blessing, और उसके बाद आशीषें the same आएंगी। Revelation 3:18. उसी प्रकाशित वाक्य 3:18 में, I will give you the medicine, the ointment for your eyes. मैं तुम्हें आंखों में लगाने के लिए एक सुरमा दूंगा। This is the blood of Jesus, the anointing oil. ये है अभिषेक का तेल, यीशु मसीह का लहू। Your eyes are looking wrong thing. आपकी आंखें तो गलत चीजों को देखती All the हैं। time sinful things are coming before your eyes. हर समय वो पापमय चीजें आपकी आंखों के आगे आती हैं। I want to put a medicine on your eyes. मैं तुम्हारी आंखों में वो सुरमा लगाना चाहता हूँ। 1 John chapter 1 verse 5 and 6. पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 और Also 6 7. और वचन 7 भी। Walk in the light. ज्योति में चलिए, Walk in the light. ज्योति में चलिए, Come out of the darkness. उस अंधकार से निकल आए। I want to open your spiritual eyes. मैं आपकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता हूँ। The blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू cleanses from all the sin. वो हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता The blood है। of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू cleanses from all the sin. वो हमें सारे पापों से शुद्ध करता So है। today the blood of Jesus Christ is ready to cleanse us. आज यीशु मसीह का लहू तैयार है हमें शुद्ध करने के Today लिए। take part in the Holy Communion with an open heart. आज पूरे हृदय के साथ प्रभु भोज में भाग लें। The miracle worker Jesus is going to come and fill my heart. वो आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु मसीह आएगा और आपके हृदय को भर देगा। I will not do sin anymore. मैं अब कभी पाप ना करूंगा। I will enjoy the heavenly blessing in my life. मैं स्वर्गीय आशीषों का अपने जीवन में आनंद लूंगा। Everyone say, I will enjoy the heavenly
blessing in my life. हर एक जन कहे मैं स्वर्गीय आशीषों का अपने जीवन में आनंद लूंगा। Jesus given me the new eyes. यीशु मसीह ने मुझे नई आंखें दी हैं। These eyes will be used only to see the holiness of Jesus Christ. ये आंखें केवल यीशु मसीह की पवित्रताई को देखेंगी। These eyes will only look upon Jesus alone. ये आंखें केवल यीशु मसीह की ओर ताकेंगी। How many of you want this experience? आप में से कितने लोग इस अनुभव को चाहते हैं? Repent. पश्चाताप करें। Allow the miracle worker inside your heart. वो आश्चर्य कर्म करने वाले को अपने हृदय में आने दीजिए। Take a strong decision. एक दृढ़ निर्णय को लीजिए। The cross is before me. वो क्रूस मेरे सामने है। The world is behind वो me. संसार मेरे पीछे है। I will not, do not turn back anymore. मैं पीछे वापस ना लौटूंगा। I will not go back to the old sin मैं वो anymore. पुराने पापों में फिर कभी ना लौटूंगा। The Lord is honoring your faith today. परमेश्वर आज आपके विश्वास का आदर कर रहे हैं। Jesus is happy, the heaven is happy, and rejoice for your repentance today. यीशु मसीह आनंदित है, स्वर्ग आनंदित है आपके पश्चाताप के लिए। All your blessing will be given to you. आपकी सारी आशीषें आप आज प्राप्त करेंगे। You will never lack anything. आपको कोई भी घटी ना होगी। Always live a holy life. हमेशा पवित्रताई का जीवन जिए। The Holy Communion is before us. प्रभु भोज हमारे समक्ष में है। Today, everyone, those who are washed by the blood of Jesus Christ with a great faith, take part in the Holy Communion. आज जितने लोग बहुत विश्वास के साथ प्रभु के लहू से धोए गए हैं, वो जरूर भाग लें। But go with the great determination and decision, dedication in your life. एक दृढ़ निर्णय और समर्पण के साथ अपने जीवन में आज आगे जाएं। I am a new creation. मैं एक नई सृष्टि हूँ। All the old things are gone. सारी पुरानी बातें चली गई। Everything is new. सब कुछ नया हो गया। I am a new. मैं नया हूँ। I am new in Christ. मैं यीशु मसीह में नया हूँ। I am a new creation. मैं यीशु में नई सृष्टि हूँ। I am a new creation. मैं नई सृष्टि हूँ। Thank you, Lord, for the blessing. धन्यवाद परमेश्वर आशीषों के लिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen.